स्पेशल पंचायत इसके लिए बुलाई जाएगी और स्पेशल पंचायत में एक बोर्ड लगाया जाएगा। जो चिट्टा में फंसे युवा है उनको पुनर्वास किया जाएगा। कई माँ बाप परेशान हैं, वो डर के मारे बताते नहीं हैं। तो ये नहीं है कि उन्हें सजा देनी है, उन्हें दोबारा समाज के में लाने का दायित्व भी हमारा है। और हम एक बहुत बड़ा चिट्टा छुड़ाने के लिए कोटला बड़ोग में 150 बीघे में एक हम संस्थान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व हमारा है। जब आई थी तो चिट्टे के विरुद्ध एक नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्ट था जो पिछले 5 सालों से लागू नहीं किया जाता, पिट एंड डीपीएस एक्ट। इस एक्ट को हमने लागू किया और जब हमें पता लगा कि हमारी युवा पीढ़ी खासकर चिट्टे के नशे की दलदल में जा रही है, तो हमारी सरकार ने एक प्रण लिया कि चिट्टे को हिमाचल प्रदेश से भगाना होगा। और इस दृष्टिकोण से मैंने शिमला में पहला वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन सभी युवा पीढ़ी के बच्चों को हमने शामिल किया। जिस युवा पीढ़ी में ये नशे की लत की शुरुआत ये चिट्टे के तस्कर करवाते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने इसकी शुरुआत की है। और आज धर्मशाला में पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टरों में चिट्टे के खिलाफ हमारा ये अभियान चलेगा और इस चिट्टे को हराना है और युवा पीढ़ी को बचाना है। इस नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में इस जन जागरण आंदोलन की शुरुआत की गई है। हमने पंचायतों का भी वर्गीकरण किया है कि जिन पंचायतों में चिट्टा है उनमें हमने रेड, येलो और ग्रीन पंचायतों का हमने वर्गीकरण करके रखा है। और खासकर युवा पीढ़ी जो हमारे भविष्य के नेता है, भविष्य के डॉक्टर है, भविष्य के इंजीनियर है, और इनको जागरूक करने का दायित्व भी जहाँ एक आम नागरिक होने के नाते मेरा बनता है, वहाँ एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी मेरा ये दायित्व सरकार में बनता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य धर्मानी जी, गोमा जी, चंद्र कुमार जी, सभी हमारे विधायक लोग और हमने सभी विधायकों से अनुरोध किया, विपक्ष के भी, कि चिट्टा के इस आंदोलन में हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है और युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए सबका दायित्व बनता है। 75 लाख जनता का दायित्व बनता है और इसके लिए हम सारी सरकार तैयार है। देखिए, 2 ग्राम चिट्टे वाले से लेकर 5 ग्राम चिट्टे वाले को 10,000 रुपये की राशि दी गई है, इनाम की घोषणा की गई है। और ये इनाम राशि नहीं है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के काम में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार आने वाले समय में देखेगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और जो उन्होंने चिट्टे के धन से युवाओं के भविष्य को खराब करके जो धन कमाया है, उनकी संपत्ति को पिट एंड डीपीएस एक्ट लागू होने के बाद जब्त किया गया है। और जो इसके रेगुलर ऑफेंडर है उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मैं पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्य विधायकों का, कि हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाने का प्रयास किया है। और शिमला के बाद अब हमारा धर्मशाला और मंडी, बिलासपुर सब जगह मैं जाऊंगा और इस चिट्टे के जन जागरण अभियान में युवाओं को हम जागरूक करेंगे। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जो विधायक हैं वो चिट्टे के वॉकथॉन में एसडीएम लेवल पर किया जाएगा। स्पेशल पंचायत इसके लिए बुलाई जाएगी और स्पेशल पंचायत में एक बोर्ड लगाया जाएगा। जो चिट्टा में फंसे युवा है उनको पुनर्वास किया जाएगा। कई माँ बाप परेशान हैं, वो डर के मारे बताते नहीं हैं। तो ये नहीं है कि उन्हें सजा देनी है, उन्हें दोबारा समाज के में लाने का दायित्व भी हमारा है। और हम एक बहुत बड़ा चिट्टा छुड़ाने के लिए कोटला बड़ोग में 150 बीघे में एक हम संस्थान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व हमारा है। सर, चिट्टा तस्करों के खिलाफ कानून और सख्त किए जाएंगे। देखिए, अभी तो मैंने सूचना देने वालों को 112 कानून के तहत सूचना देनी पड़ेगी। जो भी आप भी पत्रकार बंधु भी सहयोग करना, आपको ज्यादा पता होता है, आप न्यूज लगाते हैं और बताते नहीं है। 112 के तहत हेल्पलाइन में आपने सूचना देनी है, आपको भी प्राइज मिलेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्राइज के अलावा हमारा जगाई से बढ़कर एक दायित्व है समाज के प्रति। जिस समाज ने हमको दिया उस समाज को हमको देना भी है। यही नहीं सोचना कि मुझे अपने लिए सोचना है, हमें उस समाज को देना चाहिए कि इसी समाज से हम राजनीति में आए, इसी समाज से हम शिक्षा ग्रहण की, यहीं से हम पढ़कर आगे बढ़े और यहीं से पढ़कर हम जब मुख्यमंत्री की कुर्सी